राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके जन्मांक में या किसी जातक जातिका के जन्मांक में दो ग्रहों की युक्ति के बारे में कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि मंगल और केतु एक साथ जन्मांक चक्र में कहीं भी बैठ गया है, चाहे वह लग्न से लेके द्वादश भाव में कहीं भी हो, तो क्या दुष्परिणाम देता है। ऐसे जातक को जले हुए अंगारक कोयले के समान कहा जाता है। सबसे पहले ऐसे जातक को तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे जातक महाक्रोधी होते हैं जिनका मंगल और केतु की युक्ति बनी हुई है। ऐसे जातक अति साहसी होते हैं। कभी कभी इनको जो चढ़ा दिया जाए तो ये कोई भी दुर्घटना कर सकते हैं, किसी के को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे जातक जातिका को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहले तो ऐसे जातक जातिका को बहुत तामसिक भोजन त्याग कर देना चाहिए। सात्विक आहार, फलों के इत्यादि का सेवन करना चाहिए। और ऐसे जातक जातिका को चिड़ियों परिंदों को दाना पानी देना चाहिए। और मंगलवार के दिन ऐसे जातक जातिका को रामचरित मानस के, पुनः सुन लें, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस की कम से कम 11 चौपाई नियमित पढ़ना चाहिए। यदि वर्ष में एक बार रामचरित मानस का पारायण कर लेते हैं तो ऐसे जातक के कुंडली में मंगल केतु के कारण जो बार बार उसे कोर्ट कचहरी, अपमान, लड़ाई झगड़ा, मानसिक तनाव या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, उससे निदान मिल जाता है। ऐसे जातक जातिका को थोड़े हनुमान जी की भी आराधना करते रहनी चाहिए और जो अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता की कई बातों को केयर करना चाहिए। माता और पिता का यदि सम्मान करते हैं, जिसकी कुंडली में मंगल केतु की युक्ति है, तो यह दोष काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। ऐसे जातक को विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मंगल और केतु के कारण ऐसे जातक के जीवन में उठा पटा, चोट चपेट, दुर्घटनाएं इत्यादि होती रहती हैं। इस दोष के निवारण के लिए अपने माता पिता की सेवा करें, मंगलवार को खान पान सही रखें, मंगलवार को आप गुड़ या हनुमान जी को लड्डू का भोग लगावें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और लोगों को भी मीठा प्रसाद दें। यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार को छोटे बच्चों में जाएं, उनसे कुछ देर बातचीत करें और उन्हें कुछ मिष्ठान या टाफियां वितरित करें। मंगल केतु वाले जातक यदि ऐसा कर देते हैं तो निश्चित ही उनके जीवन में जो किसी प्रकार की उठापटक या वैवाहिक जीवन का हो या नौकरी रोजगार क्षेत्र का हो या किसी प्रॉपर्टी विशेष का कोई झगड़ा बवाल हो, तो निश्चित ही वह शांत हो जाता है। और ऐसे जातक को कम से कम 5 या 11 चौपाई रामचरितमानस का नियमित करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में किसी प्रकार की जल्दी बाधा नहीं आती है और उनका जीवन रोजी रोजगार के क्षेत्र में हो या कैरियर के क्षेत्र में हो या परिवार के क्षेत्र में हो, सुव्यवस्थित होने लगता है। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। राधे राधे।